राइट्स लिमिटेड मिनी रत्न कैटेगरी वन की दर्जे वाली ये कंपनी है और सरकारी क्षेत्र की रेलवे की से जुड़ा हुआ कारोबार करने वाली कंपनी। ट्रांसपोर्ट कंसल्टेंसी और इंजीनियरिंग सेक्टर में काम करती है। डाइवर्सिफाइड सर्विसेज का 50 साल का इतिहास है इस कंपनी का, और न सिर्फ भारत में बल्कि एशिया, अफ्रीका, लैटिन अमेरिका, दक्षिण अमेरिका जैसे 55 से ज़्यादा देशों में कंपनी अपने प्रोजेक्ट्स पूरे कर चुकी है। नतीजे आए हैं शुक्रवार को। पहले मैं आपको नतीजे बताऊं, उसके बाद हम टॉप मैनेजमेंट से करेंगे मुलाकात। आय में देखिए 10% की कमी, आंकड़ा रहा है 544 करोड़ का। कामकाजी मुनाफा भी 10% घटकर आया 161 करोड़ पर, और मार्जिन्स मेंटेन किए, इनफैक्ट 10 बेसिस पॉइंट बढ़ाई हैं, पौने 30% के आसपास पहुंचते हुए मुनाफे में कमी रही 17% की, 120 करोड़ के आसपास का आंकड़ा 144 करोड़ से घटकर। आइए, राइट्स लिमिटेड के चेयरमैन और मैनेजिंग डायरेक्टर राहुल मित्तल साहब हमारे साथ कार्यक्रम में हो रहे हैं शामिल। इंडियन रेलवे सर्विस ऑफ मैकेनिकल इंजीनियर्स के आप 1985 बैच के ऑफिसर हैं। जमनालाल बजाज इंस्टीट्यूट मुंबई से आपने एमबीए फाइनेंस की डिग्री हासिल की हुई है, और इंस्टीट्यूशन ऑफ मैकेनिकल इंजीनियर्स यूके यूनाइटेड किंगडम के आप फेलो मेंबर हैं, और भारतीय रेलवे में 28 साल से ज़्यादा लंबा गहरा आपका अनुभव है अलग अलग पदों पर काम करने का। मित्तल साहब, बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद सर हमें समय देने के लिए। तीनों ही फ्रंट पर आदर, मुनाफा, आय और मार्जिन्स नहीं, मुनाफा, आय और कामकाजी मुनाफा तीनों थोड़े घटकर आए। क्या वजह रही सर इस तिमाही में इनमें कमी के पीछे सर? जी, नमस्कार। देखिए, Q1 की परफॉर्मेंस को ब्रेक डाउन करते हैं। हमारा जब ये फाइनेंशियल ईयर शुरू हो रहा था, तो हमारी स्ट्रैटेजी थी, 2 जो हमारे मेन चैलेंजेस थे इस एफवाई के लिए, उनके इम्पैक्ट को मिनिमाइज़ करना। एक था एक्सपोर्ट स्ट्रीम का रेवेन्यू, और दूसरा था जो हमारा QA इंस्पेक्शन बिज़नेस है, उसमें जो चेंज डायनामिक्स हो रहे हैं नए ऑर्डर के वजह से, उसको मिनिमाइज़ करना। तो एक्सपोर्ट स्ट्रीम ऑफ रेवेन्यू में हमारा साल शुरू हुआ ऑर्डर बुक करीब केवल 100 करोड़ से, और उसका इम्पैक्ट इस क्वार्टर में प्रॉफिट में करीब 16 करोड़ का हुआ। जो क्यूए इंस्पेक्शन बिजनेस है, उसका जो रेलवे का नया ऑर्डर था वो इस क्वार्टर में कट इन करने लगा, और उसमें रेट्स जो अब हैं वो पुराने रेट से करीब 1/5 है, और ये मेरे क्यूए बिजनेस को करीब 60% ऑफ माय क्यूए बिजनेस को इम्पैक्ट करता है। तो हमने अदर क्लाइंट्स को इस बार इस क्वार्टर में और बूस्ट अप किया, और हमने अपने कॉस्ट को भी रैशनलाइज किया क्यूए स्ट्रीम में, और इस स्ट्रीम का इम्पैक्ट करीब 10 करोड़ हमारे प्रॉफिट में हुआ। तो हमारी मेन स्ट्रैटेजी, हमारा फोकस था कि जो हमारा प्रोजेक्ट कंसल्टेंसी विंग है, उसके जो हाई मार्जिन ऑर्डर्स हैं उसको और इफेक्टिवली एग्जीक्यूट कर पाए, और इसीलिए हमारे प्रोजेक्ट कंसल्टेंसी विंग में, डोमेस्टिक कंसल्टेंसी में ईयर ऑन ईयर करीब 10% ग्रोथ हुआ, और हमारे कंसल्टेंसी मार्जिन्स को हम 44% पे मेंटेन कर पाए। इसके साथ साथ करीब 10 करोड़ का प्रॉफिट इंक्रीज हुआ हमारी जो सब्सिडियरी है आरएमसीएल, और इन सब की वजह से हम इस इम्पैक्ट को मिनिमाइज कर पाए। करीब 19 करोड़ ड्रॉप हुआ एबिटा में, while maintaining our EBITDA margins at 29.6%, और हमारा पैट मार्जिन्स एट 21%। ओके, ठीक बात है। तो ये खास कारण रहे। अच्छा सर, अब बताएं इस तिमाही में कितने नए ऑर्डर्स हासिल हुए हैं राइट्स को, और कुल मिलाकर ऑर्डर बुक कहाँ पर पहुंची है, और ये जो नए ऑर्डर्स आए हैं वो क्या हाई मार्जिन या नॉर्मल मार्जिन वाले बिजनेस के हैं? देखिए, हमारा बहुत फोकस था कि हम कंसल्टेंसी में और ऑर्डर्स लें, ओके। और इसी स्ट्रेटेजी के तहत इस क्वार्टर में हमें करीब 70 ऑर्डर मिले, करीब 300 करोड़ के। उसमें करीब 60 से ज्यादा कंसल्टेंसी के ऑर्डर्स हैं, और बड़े कुछ कुछ अच्छे, बहुत अक्रॉस द सेक्टर ऑर्डर्स हैं। हमको देखिए, हैदराबाद मेट्रो एयरपोर्ट लाइन मिला, हमें डीपीआर का ऑर्डर मिला, गुड़गांव मेट्रो के एक्सपेंशन के डीपीआर का ऑर्डर मिला, रोपवेज में ऑर्डर मिला, कोलकाता सिटी प्लानिंग का ऑर्डर मिला, और इनफैक्ट रेलवे से ऑर्डर मिले करीब 4 डिफरेंट सेक्शन के सेमी हाई स्पीड के सर्वे करने के लिए हमें ऑर्डर्स मिले। तो अगर आप देखें, अक्रॉस सेक्टर्स हमें ऑर्डर मिले, और हमारी ऑर्डर बुक अब 30 जून को 5700 करोड़ हो गई है, जिसमें करीब 2700 करोड़ कंसल्टेंसी है, 2700 करोड़ टर्नकी है। एक्सपोर्ट केवल अब 50 करोड़ बचा है, और 150 करोड़ लीजिंग है, और 100 करोड़ हमारी आरएमसीएल जो सब्सिडियरी है उसका ऑर्डर है। ओके। आ, हिंदुस्तान में और हिंदुस्तान के बाहर दोनों तरह के बिजनेसेस में किस तरह का रेवेन्यू कंट्रीब्यूशन रहा है, आगे कैसा आउटलुक दिख रहा है सर? देखिए, हमारी मेन स्ट्रैटेजी एक्सपोर्ट ऑर्डर बुक को वापस लाने की है,
और जिस तरह से पॉजिटिव मूवमेंट पिछले महीने में दिखे हैं, हमारी पूरी होपफुल है कि हम लोग की कमिंग मंथ्स में ये फाइनाइट ऑर्डर में कन्वर्ट हो जाए, और यही हमारा एम रहेगा कि लैटर पार्ट ऑफ द एफआई आते आते ये जो एक डिप्रेस स्ट्रीम ऑफ रेवेन्यू है वो वापस पिकअप करे। जहां तक इंटरनेशनल कंसल्टेंसी है, इंटरनेशनल कंसल्टेंसी में हमें रेवेन्यू भी और ऑर्डर भी मिलते रहे। अभी मोस्ट रिसेंटली हमें एक बांग्लादेश में एक पीएमसी का ऑर्डर मिला, गुआना में हम हाईवे का काम कर रहे हैं, मॉरिशस में मेट्रो का कर रहे हैं। तो अक्रॉस कॉन्टिनेंट्स हमें ऑर्डर्स इंटरनेशनल कंसल्टेंसी में हमें मिलते रहे। तो इंटरनेशनली भी आप काफ़ी कुछ काम कर रहे हैं सर। एक गाइडेंस आपसे मार्जिन्स पर भी लेना चाहता हूँ। पिछले 2 सालों में 27 से 30% की रेंज में ब्रॉडली आपके मार्जिन्स रहे हैं। इस वित्त वर्ष में क्या उम्मीद रखी जाए? देखिए, दोनों जो मेरे स्ट्रीम ऑफ रेवेन्यू है, एक्सपोर्ट और इंस्पेक्शन बिजनेस, ये दोनों अच्छे मार्जिन के स्ट्रीम ऑफ रेवेन्यू है, जो मार्जिन को बहुत अच्छा बूस्ट अप करते हैं। और जैसे मैंने बताया कि क्वार्टर वन में इन दोनों का इम्पैक्ट हुआ, और हम लोग का एफर्ट्स कमिंग क्वार्टर में रहेगा कि जितना लॉस्ट ग्राउंड है उसको रिकवर करने के लिए। सो इससे डेफिनेटली मार्जिन में स्ट्रेस रहेगा, परंतु जैसा हम लोग का फोकस है कि जो हमारे कंसल्टेंसी स्ट्रीम में हाई मार्जिन के ऑर्डर्स को एग्जीक्यूट करते रहे, जो हम कर पाए इस क्वार्टर वन में, और इसीलिए हम मार्जिन को सेव कर पाए और एबिटा मार्जिन 29.6 पे सिक्योर कर पाए। तो हमारा एम रहेगा कि जितना हद तक उसको सिक्योर कर पाए कमिंग क्वार्टर्स में करते रहेंगे। ओके, ठीक बात है। सर 1 से 3 साल के लिहाज से व्यू थोड़ा-सा मैं आपसे जानना चाहता हूँ, जो इन्वेस्टर्स आपके स्टॉक को होल्ड कर रहे हैं और जिन्हें लगता है कि रेलवे सेक्टर्स में बहुत आगे ग्रोथ प्रोस्पेक्ट्स बड़े मजबूत हैं। ज़रा एक विज़न दें, 1 से 3 साल के दरमियान किस तरह की परफॉर्मेंस, किस तरह का विज़न आप कंपनी के लिए लेकर चलते हैं? देखिए, हमारी कंपनी का सबसे बड़ा कोर स्ट्रेंथ है कि हम लोग करीब 10 डिफरेंट वर्टिकल्स हैं, जिसमें इंफ्रास्ट्रक्चर में हम कंसल्टेंसी करते हैं। जी। रेल इंफ्रा है, मेट्रो है, हाईवे, बिल्डिंग, पोर्ट, एयरपोर्ट। तो कंसिडरिंग कि इस साल आपने बजट में देखा अक्रॉस सेक्टर्स करीब 10 लाख करोड़ का कैपेक्स बजट एलोकेशन है, और जैसा ट्रेंड हमें ऑर्डर्स का Q1 में दिख रहा है, जो मल्टी सेक्टोरल है, जैसे मैंने कुछ एग्जांपल्स आपको दिए, तो मुझे लगता है कि इस ट्रेंड को हम डेफिनेटली मेंटेन करेंगे ऑर्डर्स लेने के लिए। और हमारा कोर फोकस कंसल्टेंसी में रहेगा, हमारा नीश स्ट्रेंथ कंसल्टेंसी है। इनफैक्ट इस क्वार्टर में इन लाइन विद आवर स्ट्रेटेजी कि कंसल्टेंसी रेवेन्यू मिनिमम 50% से ज्यादा होना चाहिए, कंसल्टेंसी रेवेन्यू 53% कंट्रीब्यूट कर रहा था, और आउट ऑफ दैट अबाउट कंसल्टेंसी में करीब 12% इंटरनेशनल कंसल्टेंसी का कंट्रीब्यूशन था। तो इन सब ट्रेंड को देखते हुए हम लोग कॉन्फिडेंट है कि हम अपनी स्ट्रेंथ को आगे कमिंग क्वार्टर्स और ईयर्स में बिल्डअप करेंगे। ओके, तो काफ़ी कुछ आगे कंसल्टेंसी बिजनेस के बिल्डअप पर डिपेंड करेगा। राहुल मित्तल साहब, सर बहुत बहुत धन्यवाद आपका। आपने हमें समय दिया, नतीजों पर विस्तार से बातचीत की और साथ ही आगे का आउटलुक भी हमारे दर्शकों के साथ शेयर किया। थैंक यू सो मच सर। धन्यवाद। धन्यवाद।